मेन चीज़ क्या होती है कि ये जब हमारे माइंड को ना किसी फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है और उस वजह से हमारा विजन वगैरह सब कुछ खराब हो जाता है। जब से मैंने इस चीज़ को छोड़ा है, मेरी एक्चुअल में एंड्योरेंस बहुत बड़ी है, मेरा ड्राइव बहुत बड़ा है, मेरा एंथुजियाज्म बहुत बड़ा है। जैसे फ़ोन, आप कॉन्शियस हो और फ़ोन एक डेड चीज़ है, जैसे एक पैसा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू लक्ष्य फिटनेस चैनल। और जैसे कि हमारा चैनल आपको पता है कि फिटनेस से रिलेटेड है पूरा, तो कई लोगों को ना ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन होता है कि वो फिटनेस को ना सिर्फ एक फिजिकली फिट से लेके चलते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में या फिर हम कोई भी फिजिकल स्पोर्ट में है तो हमें सिर्फ फिजिकली फिट रहना है। लेकिन फिटनेस का मतलब एक 4 डायमेंशन से बनता है, जो हमारा होता है इमोशनली फिट, स्पिरिचुअली फिट, मेंटली फिट और फिजिकली फिट। फिजिकली फिट तो जैसे आप 1-2 घंटे एक्सरसाइज करने जाते हो या कोई भी आप एक्सरसाइज करते होगे, आप रनिंग करते होगे, स्विमिंग करते होगे, जो भी आपको पसंद होगा। लेकिन कभी कभी ना हमारा मेंटली फिट नहीं हो पाते हम, और उसका एक सबसे बड़ा जो मेजर इशू होता है, जिसके लिए मैंने पहले एक इन शॉर्ट में बोला था कि मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बताऊंगा आपको। तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हम कभी कभी ना मेंटली बड़े परेशान हो जाते हैं, एक जगह पे आके स्टक हो जाते हैं और हमारा कहीं पर फोकस नहीं बैठ पाता। और उसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेन इशू, जो एक मेन रीज़न हो सकता है, वो होता है कि मास्टरबेशन और पोर्न। ये 2 एडिक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से हमारा फोकस बहुत ख़राब होता है। ये चीज़ से मैं खुद पहले निकल चुका हूँ, इसीलिए मैं इसके बारे में आपके साथ आज एक डिटेल में बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में हम इसको कैसे कोप अप कर सकते हैं, क्या क्या हमें प्रॉब्लम होती है और कैसे कैसे हम इसको छोड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें पॉर्न फीलिंग से, कि जैसे हम पॉर्न का हमें इतना ज़्यादा एडिक्शन होता है या हम मास्टरबेट करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। देखो, सबसे पहले तो एक जो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जैसे लोग, हम घर पे अकेले हो जाते हैं कभी कभी। आपने देखा होगा कि फैमिली कहीं आउटिंग पे चली गई या जब हम अकेले बैठते हैं तो हमें ऐसी ज़रूर फीलिंग आती है कि यार कुछ ना कुछ ऐसा कुछ देख लेते हैं, और हम एकदम से फ़ोन उठाते हैं और ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि आप उसी फ़ोन को यूज़ करके कहीं अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे फ़ोन, आप कॉन्शियस हो और फ़ोन एक डेड चीज़ है, जैसे एक पैसा है। पैसा किस बंदे के हाथ में है वो डिपेंड करता है, पैसा किसी ख़राब चीज़ नहीं होता, ऐसी फ़ोन है। फ़ोन एक अच्छी चीज़ है अगर उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया जाए तो। लेकिन हमारा कभी कभी माइंड ऐसा हो जाता है कि क्योंकि हमारी ना ये जो 5 इंद्रियाँ होती हैं, ये हमें उसी तरफ लेके जाती हैं जहाँ पे हमें मज़ा आ रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम फ़ोन चलाते हैं, एकदम से हमें फ़ोन की देखने में बड़ा मज़ा आता है कि यार स्क्रीन पे चल रहा है, फिर हम उसको कुछ अलग अलग फीलिंग लेने लग जाते हैं और हमारे माइंड के अंदर आके ना वो बिल्कुल स्टक हो जाता है। उस वजह से हमारा कहीं फोकस ही नहीं बैठता। मेन रीज़न्स उसमें क्या हो जाते हैं कि यार हम कहीं तो फोकस नहीं कर पाते। जैसे फैमिली के साथ कहीं बैठे हुए हैं या किसी ग्रुप एक्टिविटी में बैठे हुए हैं, हमारा दिमाग ही नहीं लगता क्योंकि हमारा सारा माइंड वहीं पे जा चुका है। किसी ग्रुप फंक्शन में गए या फिर ग्रुप मीटिंग्स हो रही हैं, फैमिली को टाइम देना है या फिर इवन किसी लड़की से भी बात करनी है, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंट फील ही नहीं आ पाता। हमने देखा कभी ऐसा, उसका रीज़न क्यों होता है? ज़्यादातर उसका ये रीज़न होता है कि हम एक लड़की को ना एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू कर देते हैं। जिस टाइम पर जब हम जैसे पॉर्न देखते हैं ज़्यादा या फिर उसके बाद मास्टरबेट करते हैं, तो हमारा माइंड उसी चीज़ में स्टक रहता है और वही पिक्चर हमारे माइंड में बार बार चलती रहती है। तो फिर जब हम किसी लड़की से बात करने का ट्राई भी करते हैं या कोशिश भी करते हैं, तो एक्चुअल में उसमें क्या होता है कि हमें लगता है कि यार एक लड़की भी ऑब्जेक्ट की तरह ही है, क्योंकि हम जैसे जो चीज़ स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए कि जो वो लोग कर रहे हैं उनको उस चीज़ के एक्चुअल में पैसे मिल रहे हैं और आप उसी चीज़ को देख के अपने माइंड को स्टक कर रहे हो एक तरह से। तो फिजिकली फिट के साथ साथ आपको मेंटली फिट भी उतना रहना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको अगर आगे जाके किसी एग्जाम की तैयारी करनी है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई पढ़ाई करनी है, कुछ करनी है, तो आप उस चीज़ में एक्चुअल में स्टक रहोगे क्योंकि आपने अपना माइंड पूरा का पूरा उसी चीज़ से कंज्यूम करवा रखा है। अब आप उस चीज़ से परेशान हो। उसका मेन रीज़न ही यही है कि हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के अंदर स्टक हो जाता है एक तरह से, और हम उस चीज़ से फिर सोचते हैं कि यार कैसे निकलें, कैसे इसको छोड़ें, क्या करें क्या ना करें। आपको हल्के हल्के तो छोटी छोटी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। जैसे आप सबसे पहले तो एक थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, आप अपने अंदर जाओगे उसमें, जैसे जैसे आप अपने अंदर डीप चले जाओगे, उसमें आपको लगेगा कि वही पिक्चर आपके अंदर माइंड में दोबारा 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 चल रही है। उस चीज़ को निकलने दीजिए। आप हल्के हल्के करके इंप्रूव होना उसमें से शुरू होगे, क्योंकि आप इसमें जैसे पॉर्न वाली फीलिंग होती है या मास्टरबेशन वाली फीलिंग जब हम करते हैं, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा उसमें घूमा रह जाता है और हम किसी अच्छी चीज़ पे अपने दिमाग को फोकस नहीं कर पाते। कई बच्चों का जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ाई में अपना फोकस नहीं कर पाते। फैमिली में बैठे हुए हैं, कहीं प्रेजेंट मूवमेंट है, हमारा दिमाग फिर कहीं और चल रहा है। किसी लड़की से बात करनी है तो उसे एज ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उससे ढंग से एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर पाते। या फिर हम घर में बैठ के कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा देर पड़े, फोकस ही नहीं रह पाता किसी चीज़ में। मुझे देखिए, मैं पहले इतने टाइम तक करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इस चीज़ पे करने के लिए मना कर रहा हूँ या इसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग से इसका ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है कि आपकी मसल ग्रोथ को रोक देगा। आप किसी भी साइंस में पढ़ सकते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि इसका मसल बिल्डिंग से कोई लेना देना एक्चुअल में नहीं होता।
लेकिन ये मेंटली बहुत हमें परेशान करती है चीज़, और हमें उसी चीज़ को मेन जो है ठीक करना होता है। इसको छोड़ने का जो सबसे बढ़िया रिजल्ट मेरे को मिला ना, वो मेरी फिजिकल एंड्योरेंस में और सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट दिखी है मेरे को। जैसे पहले आप सोचो कि अगर आप जैसे मास्टरबेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप इसके बाद ज़रूर वर्कआउट कर पाओगे, नो डाउट। आप उस टाइम पे भी वर्कआउट अच्छा कर पाओगे, सब कुछ चीज़ें वैसे ही कर पाओगे। लेकिन आपके अंदर जो एक इंटेंसिटी होगी ना उस चीज़ को करने की, या आपके अंदर जैसे जैसे अभी मैं 4-4 घंटे भी अगर एक साथ वर्कआउट कर लेता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जैसे अगर मैं वर्कआउट करना स्टार्ट हो तो मेरे को 4 घंटे हो जाए, 5 घंटे हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास उतनी कैपेसिटी भी रहती है, एंड्योरेंस भी रहती है और उतनी ड्राइव रहती है उस चीज़ को करने की। सुबह अगर कार्डियो भी कर लूँ, शाम को फिर 2-3 घंटे वर्कआउट कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब मैं उस चीज़ की फीलिंग के अंदर हम जाते हैं ना, मास्टरबेशन, पॉर्न, ये सब चीज़ें देखते हैं, हमारी वो ड्राइव कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है उस चीज़ को करने की, क्योंकि हमारा माइंड उसी चीज़ पे स्टक हो जाता है और हम किसी अच्छी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। अगर आपको किसी भी चीज़ से, चैंपियनशिप से रिलेटेड या कोई भी कुछ भी एनीथिंग अगर आप अपनी लाइफ में परस्यू कर रहे हो, कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो गया या फिर कोई एथलीट हो, अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड कुछ हो गया, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आप अपने गोल की तरफ फोकस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आपकी ये चीज़ हल्के हल्के करके थोड़ी सी इंप्रूव होनी शुरू होगी। फिर आप अपने गोल पे हल्के हल्के करके फोकस करना शुरू करिए। तो इस चीज़ से आप हल्के हल्के उसको इंप्रूव कर सकते हो। और मुझे खुद एक्चुअल में इस चीज़ को छोड़े हुए कम से कम लगभग 1 साल के आसपास हो गया, और मेरी लाइफ एक्चुअल में ड्रामेटिकली चेंज हुई है सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से। इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि ये जब हमारे माइंड को ना किसी फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है, और उस वजह से हमारा विजन वगैरह सब कुछ खराब हो जाता है। जैसे आप सोचिए कि अगर आपको किसी चीज़ पे एक बहुत हार्ड फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे किसी एथलीट को उस चीज़ में पूरा अपना 100% देना होता है, या कोई बच्चा किसी सीए की या किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको उसके लिए पढ़ाई करने के फोकस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ अगर आप देखना शुरू कर दोगे और उसके साथ आप अगर आप मास्टरबेशन वगैरह और ये सब चीज़ें डाल दोगे, आपके अंदर मेन क्या चीज़ होगी, आप एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर खो जाओगे। और आप अपना जो विजन है उस चीज़ को, विजन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है कि आपने कोई चीज़ अपनी लाइफ में कुछ अच्छी बनानी है, उस चीज़ को देख के वो आपका विजन है कि आप उसको कितना बड़ा बना सकते हो। लेकिन अगर आप इस चीज़ के अंदर अपने माइंड को ऑक्यूपाइड करवा दोगे तो एक्चुअल में आपका वो जो विजन है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, और यही चीज़ आपके माइंड में घूमती रहेगी और आप फोकस नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, अपना काम नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअल में मेरे को खुद ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि जब से मैंने इस चीज़ को छोड़ा है, मेरी एक्चुअल में एंड्योरेंस बहुत बड़ी है, मेरा ड्राइव बहुत बड़ा है, मेरा एंथुसियाज्म बहुत बड़ा है कि एक्चुअल में मेरे पास फिजिकली एक्टिव में इतना रहता हूँ, अपना माइंड से भी बहुत फ्रेश रहता हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको एक्चुअल में इस चीज़ में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये मैं आपको सच में अपनी खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ।